आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ सर्कल, यानी कि ये हमारे पास अगर सर्कल है जिसमें ये जो स्टोन है ये मूव कर रहा है और यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ये टाई की गई है और यहाँ से ये स्ट्रिंग है, ये हमारे पास स्टोन है जिसका मास हमारे पास है m। इफ़ द स्ट्रिंग इज कट द स्टोन फ्लाइज अवे फ्रॉम द सर्कल बिकॉज। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो इस टाइम पर जो इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो ये है और उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास v और एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि होगी v²/r, सेंटर की तरफ होती है ये। अब हमें कहा गया कि जब हम स्ट्रिंग जो है ये हमें इसको कट कर देते हैं, अब स्ट्रिंग कट हो गई तो ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि जो टेंशन थी वही हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही थी। अगर स्ट्रिंग कट होगी तो टेंशन जीरो, यानी कि ये जो सर्कल है इसमें मूव नहीं करेगा, तो ये मूव करेगा इस वेलोसिटी v की डायरेक्शन में, तो ये करेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स ऑन द स्टोन, ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो एक्ट ही नहीं कर रही है, और ये बी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है कि रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी गलत है। ये सिर्फ इसके इनर्शिया की वजह से मूव करेगा, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी हमें कहते हैं कि जो बॉडी है वो इनर्शिया की वजह से उस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो है टेंजेंट, तो ये अवे फ्रॉम द सर्कल टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा सिर्फ इसके इनर्शिया की वजह से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।